धर्म ब्राह्मण धर्म की जड़ें खोद डालता है। यही कारण है कि ब्राह्मणों को बुद्धिज्म से इतनी नफरत है। बगैर संघर्ष के, बगैर आंदोलन के कुछ मिलता नहीं। तो सवाल ये उठा कि अगर आप खुदाई कर रहे हैं तो खुदाई थोड़ा अच्छे से कीजिए, 2-4 फीट और नीचे जाइए, हर जगह आपको बुद्ध विहार ही मिलेगा। कि जगन्नाथ मंदिर बौद्ध मंदिर था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने भी कहा और दयानंद सरस्वती ने भी सोमनाथ मंदिर के बारे में यही कहा। मैं अभी शिरपुर में था कुछ दिनों पहले, छत्तीसगढ़, और रहने वाला मुजफ्फरपुर का हूं। वैशाली और बोध गया मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं, और गया तो आप भारत भर में घूम के देखिए, शिरपुर में जाके देखिए, पूरी इतना बड़ा बुद्धिस्ट सेंटर मैंने नहीं देखा, बौद्ध सेंटर। हर जगह बुद्धिस्ट सेंटर पे तथागत को कपड़े से ढक दिया गया है, विष्णु बना दिया गया है। बौद्ध मठ को जो है मंदिर में कन्वर्ट हो रहा है। तो भंते जी घर वापसी कराना पड़ेगा, क्लेम करना पड़ेगा, दावा करना पड़ेगा कि हमारे ये बौद्ध विहार हैं, उसको वापस लौट दो। तो बौद्ध विहार की वापसी का आंदोलन करना पड़ेगा, कोई ऐसे फ्री में आपको नहीं देगा। और मैं समझता हूं कि धम्मथिरो महाथेरो जी को याद करने का एक तरीका हमें आह्वान करना चाहिए, हमें संकल्प लेना चाहिए कि जितने हमारे विरासत पे कब्जाया गया है उसकी वापसी हो। कौन लड़ेगा भाई? विचार अपने आप ट्रैवल नहीं करते, अपने आप किसी घर में विचार नहीं जाता। और धर्म वो जीवित तभी रहता है जब उसमें मानवीय प्रयास लगते हैं, उसको जिंदा रखना पड़ता है, अपने आप नहीं चलता है। और ये जिम्मेदारी, हम लोग तो ऑर्डिनरी मैन है, आम उपासक है, अपने हिस्से का जितना काम है, नौकरी करने के बाद, पढ़ाने लिखाने के बाद अपने हिस्से का जितना काम है, कोशिश करता हूं कि उतना काम कम से कम वीडियो बना के यूट्यूब पर डाल के आपके पास पहुंचा दूं। लेकिन जिस दिन बौद्ध धर्म कैसे घर घर में जाएगा? अभी भंते जी अच्छी बात कह रहे थे, हमारे बौद्ध भिक्षु लोग घर घर जाएं आपके और रोज शिक्षा दें, साधारण शब्दों में, पेचीदा शब्दों में नहीं। घर घर जाएंगे, अगर नहीं जाएंगे तो आपके घर कौन आएगा? पाखंड, कर्मकांड। क्योंकि लोग तो मानने वाले होते हैं, नास्तिक तो इस धरती पर बहुत कम लोग होते हैं जो नास्तिक होते हैं। तो अगर आप इनके घर नहीं जाएंगे तो कोई ना कोई और तो जाएगा ही जाएगा ना। इसलिए जिम्मेदारी है, हम लोग इतिहास के छात्र हैं, इतिहास पढ़ते हैं। आप अम्बेडकर नामा यूट्यूब चैनल देखते हो, पढ़ के उसमें बताते रहते हैं, समझाते रहते हैं, वो मेरा काम है, मेरा दायित्व। एक स्टूडेंट, एक शिक्षक ये काम कर सकता है। लेकिन घर घर को पहुंचाने की, बॉल हाथ में लेके, कटोरा जाकर खाना आपसे लेकर खाना खाना है और आपको शिक्षित करना है, ये काम भंते जी लोग का है। और आप लोग भी घबराइए नहीं कि आप तथागत के विचार स्वीकार कर लेंगे और बुद्धिस्ट बन जाएंगे तो आपको चीवर पहनना पड़ेगा, ये कोई जरूरी नहीं। आम उपासक गृहस्थ होते हैं, अपना दैनिक काम करते हुए, रोजगार नौकरी करते हुए आप बन सकते हैं। आजकल मैं सफाई अभियान में निकला हूं, हम मोदी जी से इस मामले में बहुत प्रभावित हूं। तो सफाई अभियान चला है, तो सड़क की सफाई चला रहे हैं और मैं दिमाग की सफाई का अभियान चला रहा हूं। सबसे पहले आज अच्छा लग रहा है कि जितनी संख्या में यहाँ पुरुष हैं, महिलाएं भी उतनी संख्या में हैं। तो आप सबसे पहला अगर यहाँ आए हैं, सुनने आए हैं, तो पहली बात, आपको कांवड़ चाहिए कि कॉलेज चाहिए? हाँ, ये है बात। घर से आडंबर, पाखंड, जितना कुछ है, कूड़ा कबाड़ा निकाल दीजिए।
और घर में वैज्ञानिक सोच, है ना, साइंटिफिक तार्किक बात, वैज्ञानिक सोच घर में लाइए। देखिए आपका बेटा बेटी सब पढ़ के अच्छा इंटेलेक्चुअल बनेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। कितनी बार पूजा करती है? करती है नहीं? हैं? हाथ उठाइए। सुबह शाम। अच्छा, तो जितना आडंबर पाखंड है ये सब हटाइए। हम लोग हटाएं तो देखिए कहां गांव से चल के आए, दिल्ली में प्रोफेसर बन गए। तो ये जरूरी बात है। आप सिर्फ इतना ही कर ले, आपके घर बुद्धिज्म पहुंच गया, तथागत के विचार पहुंच गए। सिर्फ वैज्ञानिकता, वैज्ञानिक सोच आपके घर में, ज्ञान विज्ञान की बात हो, जहां ज्ञान विज्ञान है, बुद्ध तो अपने आप है। वहां पूरे दुनिया भर में प्रचार हो रहा है, बड़ी संख्या में लोग स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन भारत में जिस रफ्तार से जैसे काम होना चाहिए था, वो काम नहीं हुआ। और चुनौती हमारी यही है कि हम सबको वो काम आगे बढ़ाना है। हम तो एज ए लेमैन, कॉमन मैन, आम उपासक हम कर सकते हैं, लेकिन जो बनते हैं, भिकुनी हैं, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है। और आज इस अवसर पे जो मैं बात कह रहा हूं, मैं नई बात नहीं कह रहा हूं। डॉक्टर अंबेडकर बर्मा में गए थे, रंगून में, और वहां पे 4 दिसंबर 1954 को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन हुआ। उसमें डॉक्टर अंबेडकर का पूरा भाषण है, और वो भाषण उन्होंने लिख के बर्मा बुद्धिस्ट काउंसिल को 2 पार्ट में वो मेमोरेंडम दिया, और उसको जरूर पढ़ना चाहिए। लगातार उस भाषण पे हम जहां जाते हैं बोलने, उसकी चर्चा जरूर करते हैं। उन्होंने दिया था कि कहते हैं कि भारत में बुद्ध को वीजा या पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। क्या क्या चुनौती है और कैसे बौद्ध धर्म का प्रचार होगा, उन्होंने पॉइंट वाइज ये जो है 7-8 पेज का मैंने निकाल के लाया, 7-8 पेज का उनका मेमोरेंडम है कि क्या चुनौती है, उसका समाधान क्या होगा। डॉक्टर अंबेडकर कह रहे थे कि अगर बर्मा से बाहर, बर्मा बुद्धिस्ट देश, अगर बौद्ध धर्म का प्रचार करना है तो भारत से अच्छा कोई देश नहीं है। भारत में इसका लाभ ज्यादा मिला। उसका कारण बता रहे हैं कि भारत बुद्ध की जन्मस्थली, करीब 2000 वर्ष तक यहां बुद्ध के विचार फैले हैं और उनकी स्मृतियां अभी ताजा है। भारत में बौद्ध धर्म एक सूखा पौधा जरूर है, लेकिन यह कोई नहीं कह सकता कि उसकी जड़ें सूख गई हैं, मर चुकी हैं। भारत में लोग उनको विष्णु का अवतार कहते हैं। जहां जहां बुद्ध है जाके देखिए, विष्णु बना दिए गए हैं, अब विष्णु के अवतार में शामिल कर लिया गया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।